अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स उर्दू ग्रेड 3+ के सबक वाव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, डोडो और मेरी तरफ से आपको इस क्लास में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और आज हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने खड़े हैं। तो आज जो हमने आपको कहानी सुनानी है वो हमारी गर्मियों की छुट्टियों की कहानी है। हुआ कुछ यूँ कि हमारे घर वालों ने फैसला किया कि गर्मियाँ हम कश्मीर की लहलहाती हुई सब्ज वादियों में गुजारेंगे। उफ अल्लाह, हमें तो सोच के मज़ा आ गया क्योंकि हम वहाँ पे जब गए थे तो उसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हम चढ़े थे और हमें बहुत मज़ा आया वहाँ। खैर, हमारे जो वालिद साहब हैं उन्होंने हमारे जाने का इंतज़ाम किया। अब हम पता है भला कैसे गए, हम इतने ढेर सारे लोग थे तो वालिद साहब ने वैगन का इंतज़ाम किया। तो हम लाहौर से कश्मीर वैगन में गए, बहुत मज़ा आया। रास्ते में हम जगह जगह रुके, हमने तस्वीरें खींची और हमने मुख्तलिफ वादियाँ भी देखी। वहाँ पे रंग बरंगी हरियाली हरियाली नज़र आई हमें हर जगह पे। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कहीं पे वादियाँ ऐसी थी कि सिर्फ मैदान ही मैदान। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खैर, तो जब हम कश्मीर पहुँचे तो वहाँ अबू ने हमारे लिए रेस्ट हाउस का इंतज़ाम किया था। उस रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने एक ऊंचा सा पहाड़ था जहाँ पे हम रोज़ सुबह उठते थे और हम वर्जिश करने के बहाने बाहर निकला करते थे। वर्जिश तो हम नहीं किया करते थे, हम बस पहाड़ चढ़ा करते थे। और डोडो को तो दरख्त चढ़ने का इतना शौक था कि बस डोडो तो दरख्त पर चढ़ जाता था और मैं यहाँ पे नीचे दुआएं मांगती थी कि डोडो कहीं गिर के चोट ना लग जाए इसको। खैर, जब हम वहाँ पे थे यानी कश्मीर की वादियों में थे तो हमें वहाँ पे रोज़ाना फ़ौजी वर्दियों में नज़र आते थे, परेड करते हुए लेफ़्ट राइट करते हुए जाते थे और रोज़ सुबह वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराते थे। वाह क्या मंजर था, हमें तो बहुत मज़ा आता था। मतलब कि सुबह सवेरे कश्मीर की लहलहाती वादियाँ, उसकी ठंडी ठंडी हवाएं और वर्दी में हमारे फ़ौजी जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। वाह मज़ा आ जाता है। अब भी जब हम सोचते हैं तो हम लुत्फ़ अंदोज़ हो जाते हैं। जी डियर टीचर्स, हम अपने आज का सबक यानी वाव का सबक शुरू करेंगे फ्लैश कार्ड्स के साथ। फ्लैश कार्ड्स जो हमें जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए गए हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड मौजूद नहीं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो वाव से शुरू होती हैं। हमारे पास है वादी, वैगन, वायलिन, वर्दी और वर्क। जी, बारी बारी करके बच्चों को ये तस्वीरें दिखाइए, इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए और इसके साथ साथ आप बच्चों को ये आगाही दीजिए कि वाव की आवाज़ क्या है। वाव की आवाज़ है व। बच्चों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वाव की आवाज़ क्या है। वाव की आवाज़ है शाबाश व। जब आपने बच्चों से इसके बारे में बातचीत कर ली हो तो फिर हम चलेंगे अपने किताब के सफ़े की तरफ। सफ़ा खुलवाइए, वहाँ पे हमारे पास एक नई तस्वीर है और वो है विकेट की तस्वीर। ओहो, हमारी क्लास में तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट खेलने का शौक़ होगा और वो इस तस्वीर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात दे सकते हैं। जिसका मतलब ये कि इस तस्वीर के बारे में बच्चों से बातचीत दिल खोल के कीजिएगा। जब बच्चों से आपने बातचीत कर ली हो और आपने बच्चों का ध्यान वाव व की तरफ दिलवा दिया हो और आपको इस बात का यकीन हो कि बच्चों को वाव व की आवाज़ की पहचान आ गई है, तो फिर हम चलेंगे अपने इसी सफ़े के निचले हिस्से की तरफ जहाँ पे हमारे पास 2 अल्फाज मौजूद हैं। जी, तो हम इन अल्फाज में करते क्या है, पहले ज़रा मुझे ये बताइए। बिल्कुल, हम वाव को तलाश करेंगे इन अल्फाज में। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ वाव की, कि वाव जहाँ भी आएगा लफ्ज़ में वो अपनी शक्ल नहीं तब्दील करेगा। यानी कि वाव से अल्फाज अगर शुरू होते हैं तो वहाँ पे वाव की शक्ल वैसी ही रहेगी, दरमियान में आएगी या आखिर में आएगी तो वहाँ पे भी वाव अपनी शक्ल बरकरार रखेगा। तो ये तो बहुत ही आसान काम है, तलाश करना तो मिनटों का खेल है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहले लफ्ज़ में वाव कहाँ है। शाबाश, ये जो तो वाव दरमियान में है। और आखिरी वाले लफ्ज़ में कहाँ है, यानी दूसरे लफ्ज़ में वाव किधर है। वाह, ये तो आखिर में आ रहा है। ज़बरदस्त, ये तो बच्चों ने मिनटों में ढूंढ लिया।
جی ڈیئر ٹیچرز، اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی دہرائی کی طرف، اور دہرائی کرانے کے لیے ہم LED پروجیکشن کا استعمال کریں گے۔ اس LED پروجیکشن میں وہی تصویر موجود ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بچوں کے ساتھ کتاب کے ذریعے کروایا تھا۔ اس تصویر کو دکھائیے، بچوں سے اس کی دہرائی کروائیے۔ جب بچوں کی اچھی سی پہچان ہو جائے اور آپ کو اس بات کا یقین ہو، اطمینان ہو کہ بچوں کو واو کی آواز کی پہچان آ گئی ہے اور سب بچے آپ کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو پھر ہم چلیں گے اپنی لکھائی کی طرف۔ واو لکھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا دائرہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ایک خم بنا دیں گے۔ یہ ہے واو کی شکل۔ واو کو لکھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا دائرہ بنائیں گے اور ساتھ ہی خم بنا دیں گے۔ یہ ہے ہماری واو کی شکل۔ واو کو لکھنے سے پہلے ہم کریں گے اس کی پری رائٹنگ پریکٹس۔ اس کے لیے بچہ ہوا میں لکھے گا، اپنی کلائی پہ لکھے گا، اپنے ساتھی کی کمر پہ لکھے گا، میز کے اوپر لکھے گا، سینڈ ٹرے پہ لکھے گا، اور آپ باری باری بچوں کو بورڈ پہ بلائیں گے اور بچہ بورڈ پہ لکھے گا۔ جب بچے کی فارمیشن کی دہرائی اچھی سے ہو جائے گی اور آپ مطمئن ہوں گے تو پھر ہم دیں گے جاوید پبلشرز کی طرف سے فراہم کی ہوئی ایکٹیویٹی بکس۔ کلاس کا کام بچے کلاس میں کریں گے اور پھر گھر کا کام بچے گھر کے لیے لے جائیں گے۔ آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔